की घटना का संज्ञान लेते हुए जो उचित कार्रवाई है वो करेंगे। मैंने नोटिस दिया है, क्योंकि सब चीज रिकॉर्ड पे है और ये पहली बार हुआ है कि एक चुने हुए सांसद के खिलाफ इतनी अमर्यादित भाषा, इस तरीके की धमकी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आरएसएस की शाखाओं में, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए भारत की प्रयोगशाला में कैडर को यही पढ़ाया जाता है? जिस तरीके का कल दुनिया की लोकतंत्र की, वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी के टेंपल में एक चुने हुए सांसद के खिलाफ जिस तरीके के अल्फाज, मुल्ला, कटवा, आतंकवादी, उपद्रवी, ये क्या है? इस देश में हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? रूह भी कांप जाती है वो अल्फाज सुन के। मैं रात भर सो नहीं पाया, दिमाग की नस फटने को तैयार थी है मेरी। मैं इंतजार कर रहा हूं कि मैं करूं तो करूं क्या, जब मेरे जैसे चुने हुए व्यक्ति की स्थिति आज इस देश में यह है, तो एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी? मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा। आदरणीय स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे, नहीं तो मैं भरे मन से इस सदन को भी छोड़ने पर विचार कर रहा हूं, क्योंकि ये एक सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं किया जाता। 92 समय से राजनीति में दानिश अली हैं। 2019 में बसपा के टिकट पर यूपी के अमरोहा से चुनाव जीते, पहली बार सांसद बने। बसपा में आने से पहले लंबे समय तक जनता दल सेक्युलर में रहे और एचडी देवेगौड़ा की पार्टी में काम करते रहे। संसद में इनकी भागीदारी का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार मालूम पड़ता है। पीआरएस के रिसर्च से पता चलता है कि सदन के भीतर दानिश अली का रिकॉर्ड बेहतरीन है। संसद के अधिकतर सत्रों में इनकी उपस्थिति 100% रही है और औसत उपस्थिति 98% रही है। इन्होंने 139 डिबेट में हिस्सा लिया है और कुल 191 सवाल पूछे हैं। हाल ही में अविश्वास प्रस्ताव के समय दानिश अली ने संसद टीवी की एक चालाकी पकड़ ली। जिस समय बहस चल रही थी उस समय संसद टीवी पर मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों की एक पट्टी चल रही थी। दानिश अली ने देखा और उनके ही टोकने के बाद इसे रोका गया। इस पत्र में लिखा है कि रमेश बिधूड़ी ने मेरे खिलाफ गंदे से गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया जो लोकसभा के रिकॉर्ड का हिस्सा है। उन्होंने मुझे मुल्ला, उग्रवादी, आतंकवादी आदि कहा है। अफसोस की बात है कि यह सब संसद की नई इमारत में कहा गया। इससे मेरा दिल टूट गया है। इस महान देश के अल्पसंख्यक सदस्य के बारे में इस सदन में इस तरह की बातें कही गई हैं। इसलिए मैं रूल 222, 226, 227 के तहत नोटिस दे रहा हूं और चाहता हूं कि रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई हो। इस मामले को विशेषाधिकार कमेटी के पास भेजा जाए और इस मामले में जांच के भी आदेश दिए जाएं। नई पार्लियामेंट की शुरुआत बिधूड़ी से हुआ है, इनके शब्दों से हुआ है और ये बीजेपी की मंशा को दर्शाता है। ये बिधूड़ी जो कह रहे हैं ये बीजेपी की मंशा। मैं रक्षा मंत्री का खुद बहुत आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। उनकी मजबूरी थी, उनको उठना पड़ा, उन्होंने माफ़ी मांगी, पर मैं ज़रूर ये मांग करूँगा कि इस सांसद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के 2 सांसद राज्यसभा में सस्पेंड हुए हैं,
राघव चड्ढा और संजय सिंह, क्योंकि वो नारे लगा रहे थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको सस्पेंड किया गया। और बिधूरी ने जो भाषा का इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूं ये एक फिट केस है सस्पेंशन के लिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने देश की समृद्ध संसदीय परंपराओं के विरुद्ध ऐसी विकृत सामाजिक राजनीतिक संस्कृति को जन्म दिया है जिसमें इनकी एक सांसद राष्ट्रपिता गांधी जी के हत्यारे आतंकवादी का महिमा मंडन करती हैं। पीएम के इशारे पर एक बीजेपी सांसद पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष के एक सांसद के लिए जिस अमर्यादित, असंसदीय और तुच्छ भाषा का प्रयोग कर रहा है वह घोर आपत्तिजनक, निंदनीय एवं लोकतंत्र व समाज के लिए चिंताजनक है। यह इनका अमृतकाल नहीं बल्कि विषकाल है। पीटीआई की यह खबर है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रमेश बिधूड़ी को चेतावनी दी है कि अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो कड़ी कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र में सपा के विधायक अबू असीम आजमी ने ट्वीट कर लिखा है कि नए संसद भवन में एक भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा ऑन रिकॉर्ड मुस्लिम सांसद दानिश अली को मुल्ला, उग्रवादी, आतंकवादी कहा गया। यह घोर निंदनीय है। ये भाषा मुसलमानों को लेकर भाजपा की मानसिकता को दर्शाती है। सांसद रमेश बिधूड़ी को भाजपा ने तत्काल निष्कासित करना चाहिए, लेकिन शायद ऐसा नहीं होगा, बल्कि उस सांसद को मंत्री बना दिया जाएगा। मुझे भी विधानसभा में गद्दार, पाकिस्तान चले जाओ जैसे शब्द कहे गए। इस बात से हमारी वतन परस्ती में कतरा भर भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसी मानसिकता रखने वालों से लड़ने का जज्बा और बढ़ता है। सदन में जब बीजेपी के दक्षिण दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी ने 3 बार 4 बार दोहराया तो किसी को यकीन नहीं हुआ, मगर वे रुक नहीं रहे थे। आतंक के बाद धर्म से जोड़कर बोलने लगे। इसके बाद बाहर आकर देख लेने की बातें भी कह गए। एक मौके पर वो दानिश को बाहर फेंकने की बात करते हैं, कहते हैं कि मेरे सामने खड़ा हुआ तो मैं बोलने नहीं दूंगा। आप सोचिए, अगर यही सारे शब्द दानिश अली ने कहे होते तो आज उनके साथ क्या हुआ होता। लोकसभा से निलंबित तो कर ही दिए जाते, गोदी मीडिया पूरे देश में दानिश अली के बहाने न जाने कितनी बड़ी आबादी को दुश्मन के रूप में स्थापित कर देता और आपके बीच नफरत फैला देता। पहले तो संसद के बाहर ही होते थे, अब संसद के अंदर भी मारने की धमकियां दी जा रही हैं। बाहर तो धमकियां बहुत बार नेताओं ने, इनके मंत्रियों ने, सबने दी, लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि हम इस देश को अमृतकाल में किस तरफ ले जा रहे हैं। जिस वक्त बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी दानिश अली को लगातार बोले जा रहे थे, उस समय अध्यक्ष की कुर्सी पर कांग्रेस के सांसद कोडिकुन्नील सुरेश थे। उन्होंने कहा कि मैंने सुनिश्चित करवाया है कि बिधूड़ी की टिप्पणी हटा दी जाए। राजद सांसद मनोज झा ने ट्वीट किया है, ये है अमृतकाल का हमारा नया पार्लियामेंट और ये हैं हमारे महामानव के उत्कृष्ट दर्जे के सांसद। पूरे वसुधैव कुटुंबकम की नग्न सच्चाई अपने शब्द और भाव से भाई साहब ने प्रकट कर दिया। जय हिंद। उस हर्षवर्धन लिखते हैं कि मैंने अपना नाम ट्विटर पर ट्रेंड होते देखा है, जहां लोगों ने मुझे इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में बेवजह घसीटा है, जहां 2 सांसद सदन में एक दूसरे के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। हमारे वरिष्ठ और सम्मानित नेता श्री राजनाथ सिंह जी पहले ही दोनों पक्षों द्वारा इस तरह की अनुचित भाषा के उपयोग की निंदा कर चुके हैं। मैं अपने मुस्लिम दोस्तों से पूछता हूं जो आज सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ लिख रहे हैं, क्या वे वास्तव में मानते हैं कि मैं कभी भी ऐसी अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल में भागीदार बन सकता हूं जो किसी एक समुदाय की संवेदनाओं को ठेस पहुंचाती हो? यह नकारात्मकता से भरी एक द्वेषपूर्ण, बेबुनियादी, पूर्णतः झूठ और मन गढ़ंत कहानी है और सोशल मीडिया पर कुछ निहित राजनीतिक तत्वों द्वारा मेरी छवि को खराब करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि मैं वहां एक दूसरे पर फेंके जा रहे शब्दों की नोक-झोंक का प्रत्यक्षदर्शी जरूर था। सच बात तो यह है कि उस शोर शराबे में मैं स्पष्ट रूप से कुछ भी समझ नहीं पा रहा था।